यूनियन के पदाधिकारी हैं वो जब ब्लॉक में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि भाई आप काम नहीं करते और आप इस तरह के साफ सुथरे कपड़े पहन के डोलते का काफी लोगों का भेज दिया है, लेकिन बल्लभगढ़ ब्लॉक में अभी तक भी इन लोगों की जो वेतन है वो कार्ड भी नहीं मिले हैं कर्मचारियों के, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पहचान पत्र से नरेश कुमार छजलाना। और हमारे अभी मैं देखना चाहता हूँ कुछ कर्मचारी साथी आए हैं, इनकी ये क्या समस्या है इनकी। आओ भाई, हमारे बीच में कुछ कर्मचारी साथी हैं, इनकी समस्या है, ये खड़े हैं पार्क में। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, अभी मैं देखना चाहता हूँ। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीडीपीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर मैं टीवी न्यूज़ से मैं देख रहा हूँ आप इस स्थान पे किस विषय पे आए और हमारी कुछ मात्र शक्ति हैं और कुछ साथीगण हैं, क्या समस्या है आपकी? आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम देवीराम है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ बल्लभगढ़ ब्लॉक के तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ इन लोगों का, जबकि हरियाणा सरकार ने बजट जो तीनों ब्लॉकों का भेज दिया है, लेकिन बल्लभगढ़ ब्लॉक में अभी तक भी इन लोगों की जो वेतन है वो अभी तक नहीं मिला है। इस वेतन को लेकर सारे कर्मचारियों पर रोष है और बहुत परेशान हैं। इनका चूल्हा बंद हुआ पड़ा है, इसलिए आज अपने वेतन के लिए लेकर हम वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों ने वहाँ बात करी थी जाके इन अधिकारियों से, तो अधिकारी जो इन लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करी, मजबूरन बस आज हमें यहाँ धरना लगाना पड़ा। सर मैंने सुना है अभी आपके ब्लॉक में, आपके फरीदाबाद ब्लॉक में 3 ब्लॉक हैं, उनकी सैलरी आ चुकी है, इस ब्लॉक की सैलरी किस कारण बस नहीं आ रही? देखिए, यहाँ का जो बीडीपीओ है प्रदीप कुमार जी, उसकी लापरवाही की वजह से यहाँ लोग परेशान हैं। और परेशानी नहीं, जो यहाँ का आई कार्ड भी नहीं मिले हैं कर्मचारियों के, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पहचान पत्र बन चुके हैं। और यहाँ का जो पीएफ ईएसआई जो कट रहा है, वो पीएफ कट रहा है, उसका शो नहीं कर रहा है, ना ईएसआई कार्ड तक बने हैं यहाँ। और ये लापरवाही है पूरे अधिकारियों की। सर सरकार तो ये दावा करती है हमने तमाम सफाई कर्मचारियों की मांग ईएसआई पीएफ लागू कर दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण हुआ जो ये लागू होने के बावजूद भी अधिकारी कर नहीं रहे? देखिए, सरकार की और अधिकारियों की मिली हुई सांठगांठ होती है। हालांकि ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने लड़ाई लड़कर अपनी मांगों को मंजूर करा लिया है। जो नीचे के बैठे अधिकारी हैं, ब्लॉकों में जो बैठे अधिकारी हैं, ये सदियों से सरपंचों के साथ सांठगांठ रखते हुए आए हैं और सांठगांठ की वजह से ही कर्मचारियों के तमाम काम पेंडिंग में पड़े हैं और उन पर कामों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि सरकार ने जो चिट्ठी जारी करी है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई अमल नहीं किया जा रहा। इसलिए मजबूरन होकर ये कर्मचारी धरने देने पर मजबूर हुआ है आज यहाँ ब्लॉक के अंदर। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम मनोज बालगुएर है और मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का सह सचिव हूँ जिला फरीदाबाद का। सर मेरे आपसे ये कर्मचारी जितने हैं, 2 ब्लॉकों की जब सैलरी समय पे आ चुके थे, यहाँ पे ऐसा क्या कारण है और समस्या कि ये अपना चूल्हा किस प्रकार चलाएंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी आ गई है, यहाँ तक कि फरीदाबाद में 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक में 2 ब्लॉकों की सैलरी आ चुकी है, लेकिन ब्लॉक बल्लभगढ़ की सैलरी नहीं आई है। इसका मतलब सरकार की कमी इसमें हम नहीं कह सकते। सरकार ने बजट डाल दिया है, लेकिन यहाँ ब्लॉक के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, चाहे अकाउंटेंट की हम विशेष रूप से इसमें त्रुटि बताएंगे, अकाउंटेंट की जो गलती ज़्यादा है मानी जाएगी। जब सबकी सैलरी आ गई है तो ब्लॉक बल्लभगढ़ के सफाई कर्मचारी की सैलरी क्यों नहीं डाली उन्होंने? ये उनकी लापरवाही और एक रूढ़िवादिता मैं कह सकता हूँ। रूढ़िवादिता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जब पदाधिकारी जो यूनियन के पदाधिकारी हैं वो जब ब्लॉक में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि भाई आप काम नहीं करते और आप इस तरह के साफ सुथरे कपड़े पहन के डोलते हो तो आप काम क्या करते होगे? मतलब प्रशासन जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको हमारे साफ सुथरे कपड़ों से भी घृणा हो रही है। सर कपड़े काम करते हैं या व्यक्ति काम करता है? इन्होंने ये काम करने के लिए आते हैं, कपड़ों से काम करते हैं या खुद काम करते हैं? ये सोच को प्रतीत करता है व्यक्ति की कि इनमें आज भी वो मनुवादी सोच विस्थापित है, जबकि सरकार ने सबको बराबर का अधिकार दे रखा है। कानून, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन इनकी जो सोच है वो आज भी उसी रूढ़िवादिता पर अटकी हुई है। इसलिए हमारा एक कहना है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन तमाम ऐसे
लोगों से हमारा कहना है कि अपनी सोच को बदलें। आज देश बदल रहा है और पूरा समाज बदल रहा है, तो आपको भी अपनी सोच को, छोटी सोच को बड़ी करने की ज़रूरत है, ताकि इन तमाम कर्मचारियों का भला हो सके। इनके कर्मचारियों की जो मांगे, उन पर मांगों पर आपने अमल करना चाहिए। जब कर्मचारी अपना काम कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप भी अपना काम ईमानदारी से करें, समय पर कर्मचारी को वेतन डालें। सुप्रीम कोर्ट तो ये बोलता है कि भाई समान काम समान वेतन, और इन्हें कितनी कम सैलरी क्यों मिलती है और इसका कारण क्या है? यहाँ सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। सरकार एक तरफ कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मानती। वहीं सुप्रीम कोर्ट यदि कर्मचारियों के विरोध में कोई बिल पास करता है तो उसको प्रशासन और सरकार इम्प्लीमेंट करने में बहुत जल्दी करता है। जो सरकार के पक्ष की बात है उसको इम्प्लीमेंट करने में जल्दबाजी करते हैं, और जो कर्मचारियों के हित की बात है उन मांगों को दबा देते हैं। ये कर्मचारियों का शोषण करने वाली जो नीति है सरकार की, ये सामने आती है इस बात से। सर आपका शुभ नाम? जी, मैं जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जिला प्रधान महेंद्र सिंह मांडोतिया हूँ। और जो सर मैं देखना चाहता हूँ, आप लोगों की समस्या समय समय पर आप लोग इस ग्राउंड में कभी किधर इकट्ठा होते हैं। ये जो पदाधिकारी, ये जो क्या नाम अधिकारी हैं, ये लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? यहाँ जो फरीदाबाद का ये जो बल्लभगढ़ ब्लॉक है, अगर हम यहाँ के यूनियन के अधिकारी अंदर जाते हैं तो यहाँ के जो अधिकारी हो भद्र व्यवहार करते हैं। वो सामने से कहते हैं कि आप लोग जो पैन और ये अपने कुर्ता पजामा पहन के आते हैं, इससे दिखता है कि आप लोग काम नहीं करते। यानी कि हम जो कपड़ा पहन के जाए इससे भी इन्हें घृणा आती है। जब हमारी इतनी घृणा करने पर कपड़ा है तो हमारी सैलरी के लिए कितना वो करते होंगे। इसलिए हमारी सैलरी को ये बार बार हर महीने का है रवैया इन लोगों का, ये रोक देते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा PF है उसको 6 महीने से लगातार हम वहाँ जो बल्लभगढ़ ब्लॉक में हमारे साथीगण हम सब जाते रहे, लेकिन वो बार बार 6 महीना के जाने के बाद भी जो PF को इशू नहीं कर पा रहे, PF को हमारे अकाउंट में नहीं डाल पा रहे। और हमारे जो ESI कार्ड वो अभी तक नहीं बने। ESI कार्डों में वे जो PDF है उनको नहीं भेजते, और जिससे कर्मचारियों की जो परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा कि उनके बच्चे बीमार हैं, खुद भी परेशान हैं, उन्हें अपना पर्सनल निजी उस प्राइवेट अस्पताल में जाकर उन्हें अपने पैसे से ही वो करवाना पड़ा, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेतन नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद, DDPO मुर्दाबाद मुर्दाबाद बंद कर ले यार, ज़्यादा जोर जुल्म ज़्यादा की वीडियो नहीं जाएगी। टक्कर में